दोस्तों सीजन स्टार्ट हो चुका है और सभी प्लांट अमृत शक्ति समेटे हुए न्यू ग्रोथ करने की राह पे है। बट कभी कभी देरी होती है, तो तब क्या करना होता है, प्लांट को हमें थोड़ा स्टिम्युलेट करना है। तो प्लांट कब न्यू ग्रोथ करता है? जब सभी पत्ते गिरा देता है। जबकि एक साथ सब पत्ते गिरते नहीं हैं, तो फिर ग्रोथ अनियंत्रित हो जाता है। तो एक साथ पूरा प्लांट स्टिम्युलेट हो जाए, इसलिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ जो डायबैक वगैरह हुई है वो सब ब्रांचें निकाल देनी है। वो और न्यू ग्रोथ है तो उसमें आप नया वायरिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से, या ट्रिमिंग कर लीजिए, यानी सभी पत्ते भी हटा देने हैं। यहाँ कहीं कहीं डायबैक भी मिला है, ये अनवांटेड ब्रांच निकाल देनी होती है। तो अगर ऐसा करेंगे तो प्लांट बहुत ही जल्दी स्टिम्युलेट हो जाएगा और नए शूट्स आने लगेंगे। तो ये थोड़ा वीक भी लग रहा है, ये ब्रांच बहुत ही डल है, यानी ये डायबैक कर जाएगी मेरे ख्याल से। तो ऐसी जगह पे भी है कि ये अनवांटेड ही है, तो उसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो इस प्लांट को मैंने बहुत ही अजीब तरीके से ट्रेन किया हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसको ट्विस्ट किया हुआ है। देख सकते हैं, जहाँ भी देखेंगे अजीब से ट्विस्ट नज़र आएंगे। ये ब्रांच भी थोड़ी स्ट्रेट है और इसमें भी थोड़ा सा यहाँ डायबैक भी हुआ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, यहाँ डायबैक मिला है हमें। तो प्लांट कैसे रिएक्ट करता है इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे प्लांट को डिज़ाइन कर पाते हैं। ये ब्रांच तो अनवांटेड ही है, बट अभी रहने देते हैं। अगर ये अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है तो हम उसको रहने देंगे, नहीं तो रिपोर्टिंग करते वक्त हम इस ब्रांच को ही निकाल देंगे और वो अपर पोर्शन को ही केवल ट्रेन करेंगे दोस्तों। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में देते हुए प्लांट को हम रिपोर्टिंग के लिए तैयार भी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस इस बार मैं कर रहा हूँ, पता भी था बट इस तरह इस बार थोड़ा आइडिया से कर रहे हैं, यानी पूर्व तैयारी के रूप में, जिससे रिपोर्टिंग का वक्त भी बचा सके हम और सही से मैनेज कर पाएंगे पूरी प्रोसेस को। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फाइकस में अभी बढ़िया सी जाती, यहाँ 2 पेड्स बने हैं और अब ये बहुत ही जल्दी स्टिम्युलेट कर जाएगा दोस्तों। यहाँ आप कर्वेचर देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ डायबैक हुआ है, तो उसको निकाल देंगे। तो इस तरह प्लांट्स को क्लीन कर लीजिए दोस्तों, फिर आपको रिपोर्टिंग के वक्त ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्लांट निकाला, रूट ट्रिमिंग किया और हो गया। यहाँ डेड पार्ट है, उसको निकालना ज़रूरी होता है, तभी यहाँ स्केयर हीलिंग होगा। राउंड जो सेल्यूलस या कहते हैं वो फॉर्म हो सकता है। ये भी डेड वुड है। तो डेड पार्ट हटने के बाद ही प्लांट हीलिंग होना स्टार्ट करता है, ये बात ध्यान में रखें दोस्तों। डेड वुड दिखते ही हटा देना है हमें, तभी प्लांट अच्छे से हीलिंग कर पाता है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग के लिए हम तैयार करते हैं हमारे प्लांट्स को। ये भी थोड़ा वीक लग रहा है, अगर ये चला भी जाता है तो हम उसको निकाल देंगे और प्लांट को बैलेंस करेंगे नए तरीके से। यहाँ कोई ब्रांच आती है तो वो ट्रेन हो जाएगी, तो किसी ब्रांच की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए, इसमें जब तक जान आती है नई, तब तक हम कुछ से दूसरा काम करेंगे। और यहाँ उसके जहाँ जहाँ हमने कट किया है वहाँ एंटी फंगस पाउडर लगा देना ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। उसके बाद ये प्लांट हीलिंग होना स्टार्ट ही हो जाता है मेरे ख्याल से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती।
अपनी योजना के मुताबिक ये स्टिमुलेट हो चुका है। हमने उसका ट्रिमिंग कर दिया था। देखिए सभी ब्रांचों में लीफ आ गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। पिछली बार यहाँ थोड़ा ब्रांच थी वो चली गई है, तो थोड़े बड़े लीफ है उसको मैं हटा रहा हूँ। आप पिंचिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका रिपोर्ट करने वाले हैं। बट मुझे यहाँ कुछ अलग दिख रहा है क्योंकि ये और ये कुछ अलग दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपोजिशन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ से फ्लो लाइन देख सकते हैं, ये देखिए रूट रॉक में भी फ्लो है, यहाँ से करके ऊपर जाना और यहाँ से ऊपर चला जाता है, और ये भी फ्लो है। तो ये अगर हटा देते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए मैं हटा लेता हूँ। तो इस कटर से भी हटा सकते हैं। इस प्लांट को मैंने सूरत से रेस्क्यू किया था, नीम के पेड़ के ऊपर से लटका हुआ था, ये किसी ने उसको खींच दिया था, तो उसको मैंने रेस्क्यू केयर करके लगा दिया हुआ था। तो लग गया, लगभग 4 शाम तो हो ही गए होंगे। तो उसको थोड़ा फिनिशिंग करना ज़रूरी है। तो इस कटर को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहुंच नहीं सकते तो इस तरह इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करें कि इसी पार्ट से कट हो, नहीं तो ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। महंगे टूल होते हैं, ख़राब होते हैं तो मुश्किल होती है, और लोग ख़राब होते हैं फिर भी ऐसे ही रख के रहेंगे, उसको रिपेयर नहीं करेंगे। पर इसके रिपेयर करने की वीडियो हमारी चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको रिपेयर करना है। कहीं भी नहीं मिलेंगे वीडियो इसके रिपेयरिंग के, कौन सा भी टूल हो रिपेयर हो जाता है। अगर आपके पास कोई टूल पड़ा है और आपको नहीं पता कि उसको कैसे रिपेयर किया जाता है तो मुझसे कहिए, फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी जुगाड़ करके हमें काम तो करना ही है। तो यहाँ मैं नाइफ से यहाँ फिनिशिंग दे रहा हूँ, जिससे ये जल्द से जल्द फिलिंग होना स्टार्ट कर दे। ये नाइफ भी मैंने ही बनाया था। इस नाइफ में कहीं भी ड्रिल नहीं हुआ है, फिर भी मैंने हैंडल लगाया हुआ है। तो ये जुगाड़ की बातें हैं, हो जाता है करने को। तो चलिए ये हो गया बातों बातों में। एक और ब्रांच प्लांट को चाहिए ही नहीं थी तो वो डाइवेक्ट कर गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ एक ब्रांच चली गई है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला। ये हेल्दी है तो वहाँ चला गया सब कुछ। तो ये सब अपने को टिकाए रखने की कहानी होती है, तो वो तो होता ही रहेगा। और ये ब्रांच निकाल दी, बट ये वायर किसी से अटैच था तो उसको यहाँ हम अटैच कर लेते हैं। इस तरह स्टिम्युलेशन होता है तो बहुत अवांछित ब्रांच निकलती है, यानी अनवांटेड यहाँ है। तो इसी ब्रांचों को भी हमें हटा देना है, बाद में भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अब हमें क्या करना क्या है, यहाँ से फ्लो लाइन आती है रॉक के साथ से, और रॉक में भी फ्लो लाइन है, वो सब नीचे फिर आनी चाहिए। इस तरह के कुछ बिठाना है, तो वो सब काम बाद में होता रहेगा। अभी तो उसको निकाल के न्यू पॉट में डाल देना है, क्योंकि उसको हमने स्टिमुलेट किया ही हुआ है। तो चलिए कुछ गुफ्तगू हो जाए या बातें हो जाए रूट सिस्टम से। मुझे नहीं लगता इस रॉक के साथ अटैच करने के बाद इस प्लांट को मैंने कभी रिपोर्टिंग किया है।
मुझे याद नहीं किया भी हो तो, इसलिए इस तरह की लंबी लंबी रूट्स हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आज करेंगे हम। ये जो स्टेम है उसको रिड्यूस करना है, उसको हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि बहुत सारे रूट्स है यहाँ से इधर उधर, तो ये प्लांट ये नहीं होगा तो भी सरवाइव कर जाएगा, ये भी रखेंगे। बट ये जो मेन चीज़ है वो कर रहे हैं हम, उसको पार्टिंग ऑफ करेंगे। ये अभी अच्छे से अटैच भी नहीं है रॉक से, जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी या थोड़ा मोटा होगा तो अच्छे से अटैच हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हमें हेयर कट ले लेना है। फाइबर रूट आ जाती है तो रूट कटिंग करने में कोई रूल्स नहीं है, बट इस तरह मोटे रूट्स निकल जाते हैं तो प्लांट के लिए अच्छा रहता है। सेकेंडरी, यहाँ देखिए, इसे रूट वहाँ से ही काटे जहाँ से ऐसे कोई छोटे रूट्स हो, सेकेंडरी रूट हो, इस तरीके से रूट ट्रिमिंग होती है। और ये थोड़ा अलग भी होने को चाहता है बट हमें होने नहीं देना है, उसको पोट में सेट करता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था भूगोल की यानी फॉसिल्स की बात होती थी, तब मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी फॉसिल्स देख पाऊँगा या नहीं दोस्तों। तो ये जो स्टोन है उसमें हजारों फॉसिल्स भरे पड़े हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दरियाई जीव है, यहाँ फॉसिल्स के बीच में से मैं आज प्लांट को अटैच भी करने वाला। बहुत ही सारे फॉसिल्स है, आप देख सकते हैं, और रॉक फॉसिल्स से भरा हुआ है, जैसे एक तारामंडल हो। बहुत ही सारे, सबकी गैलेक्सी सी बनी हुई है सब। अब जहाँ भी देखेंगे, देखिए पूरी तरह से भरा हुआ, उसको मैं बांध रहा हूँ फॉसिल्स के बीच में से। तो यहाँ थोड़ी सी ब्रांच प्लेसमेंट करनी होगी, बस ये रेडी हो जाएगा। तो इस आई एंगल से देखते हैं तो ये पूरी तरह मेरे ख्याल से रॉक के फ्लो लाइन के साथ भी मैच हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इस तरह वीडियो देख के बोनसाई आर्ट सीखने के लिए तो यही चैनल मेरे ख्याल से उपयुक्त है। अभी कई सारी चैनल है बट यहाँ आएंगे तो इजीली सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों को कैसा लगता है सीखना ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। और ये ब्रांच प्लेसमेंट कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह की फाइकस की ट्विस्टिंग यही देखने को मिलेगी आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।